किनके ऊपर? बोले जिनने या की रचना करी है, जिसने इसकी रचना करी है उनके ऊपर इस जिम्मेदारी को छोड़ो। ये बात महाराज जी समझने की है। हम लोग नहीं कहते हैं कभी, बहुत बातें आती ऐसी कि अरे बहुत अच्छा काम है, प्रवचन करना चाहिए और लोगों का भला होता है, और तुम्हारे प्रवचन से, तुम्हारे उपदेश से यदि किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। और हम लोग भी इस बात को मान करके ऐसा सोचने लगते कि चलो कोई बात नहीं, यदि किसी का भला हो रहा है तो अच्छी बात है, और हमारे बोलने से यदि कोई सुधर जाए तो अच्छी बात है। तो इस भाव के लिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि संसार के सुधार को काम उन पे ही छोड़ दो। बाबा तो ये कह रहे हैं कि संसार को सुधारने का काम तुम उनके ऊपर छोड़ दो। किनके ऊपर? बोले जिन्होंने इसकी रचना करी है, यानी जिस भगवान ने इस संसार को बनाया है, तो इस संसार को सुधारने का ये बोझ तुम अपने माथे पे क्यों उठा रहे हो? ये संसार को सुधारने का काम तो भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान ने बनाया, भगवान सुधारेंगे। कहते हैं ना कि जिसके भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। है? तो बाबा कहते हैं जो या के स्वामी हैं उनके ऊपर संसार को सुधारने की जिम्मेदारी छोड़ दो। तुम तो अपने सुधार की धुन में ही लगे रहो। बाबा कहते हैं तुम केवल अपने सुधार की धुन में लग जाओ। और ये बात सही है। गायत्री परिवार वाले पहले एक नारा लगाते थे, अभी भी लगाते होंगे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बहुत अच्छी बात है। मतलब दूसरे को सुधारने की अपेक्षा हम खुद सुधरें। हम यदि सुधर गए तो संसार के जो भी लोग हमारे संपर्क में आएंगे वो तो अपने आप सुधर जाएंगे। हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे अपने भक्ति भाव आदि को देख करके, स्वभाव आदि को देख करके सामने वाले के ऊपर तो अपने आप प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसलिए बाबा का मानना यह है कि संसार को सुधारने का जो बोझ आपने अपने सिर पर उठा रखा है, उसको तो तुम संसार को जिसने बनाया है उस परमात्मा, उन भगवान के ऊपर में छोड़ दो। तुम केवल अपने सुधार का काम करो। आगे कहते हैं प्रमाद रहित है कि पूर्ण योग सो साधन में डटे रहो, साध्य तो साधन को फल ही है। मतलब आलस्य से रहित होकर के पूर्ण योग से साधन में डटे रहना चाहिए। साध्य तो साधन को फल है, साधक विषयन की ओर मुड़ पड़े। बाबा कहते हैं साधक यदि विषयन की ओर मुड़ पड़े, यह पतन तो है ही, किंतु संसार के उद्धार करबे को बीड़ा उठाई लेनो हूं कोई कम पतन नहीं है। संसार के उद्धार करने का बीड़ा उठा लेना भी कोई कम पतन नहीं है। होता क्या है, हम लोग संसार को सुधारने के चक्कर में हम खुद ही बिगड़ जाते हैं, फंसते ही जाते हैं माया में। और क्या होता है, नाना प्रकार के प्रपंच इसीलिए तो आते हैं। तो बाबा कहते हैं साधु को उद्धार तो वाही क्षण सो हेवे लग गयो। साधु का उद्धार तो उसी समय से होने लग गया है। किस समय से? बोले जा क्षण सो वह पूर्ण तत्परता के साथ भजन करबे में जुट पड़ो। मतलब
बाबा का कहने का भाव यह है कि साधु का उद्धार तो उसी समय से होने लग गया। बोले किस समय से? बोले जिस समय से वो भजन करने में लगा है। सन्मुख होई जीवमयी जबहि, तो जन्म कोटि अग ना सही तबहि। जिस समय हमने भजन करने का ये दृढ़ संकल्प लिया, उसी समय से अपना तो उद्धार होने लग गया। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं बहुत जानकार बनवे की धुन में ना पड़ो। ये बहुत अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं बहुत जानकार बनवे की धुन में ना पड़ो, मतलब बहुत ज्यादा जानकार बनने की धुन में मत पड़ो। कर्तव्य पारायण ही बनो, जो आपका कर्तव्य आपके सामने है उसको करो। कहबो कम, सुनबो कम और करबो अधिक। मतलब कहना कम, कम से कम बोलना चाहिए। तो कहना कम और सुनबो कम और करबो अधिक। कहना भी कम, सुनना भी कम और करना सबसे ज्यादा। इंद्रिय तथा मन सो सदा सावधान रहियो, इनको जीत लियो हूं ऐसो मत मान बैठियो। इन इंद्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हमने इनको जीत लिया, ये कभी भी गिरा सकती है इंद्रियां। समस्त सुकृतन को केवल एक ही फल है, श्री सद्गुरुदेव में पूर्ण सात्विकी श्रद्धा है जानो। जितने भी पुण्य हैं उन सभी पुण्यों का एक ही फल है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान में पूरी श्रद्धा हो जाना। ये बड़ी बात है, गुरु जी में श्रद्धा होना, और वो भी पूरी श्रद्धा होना। समझो ये थोड़े बहुत पुण्य नहीं है, बहुत ज्यादा पुण्य है, बहुत ज्यादा पुण्यों का फल है ये। कहते हैं लक्ष्य केवल श्री भगवत प्रेम होना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्रेम और कोई कामना मन में नहीं होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इतना ही, अब इसके आगे कल सुनेंगे 100 नंबर से। गोविंद जय जय गोपाल।